मेरा राहुल गांधी से सीधा सवाल है, किस बात का डर है राहुल जी शपथ पत्र नहीं देते? दोस्तों, एक तरफ राहुल गांधी चुनाव आयोग के जो वोटर लिस्ट है उसमें गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं विपक्ष के हमले पर बीजेपी ने भी अब पलटवार किया है। बीजेपी की तरफ से वरिष्ठ नेता हैं अनुराग ठाकुर। उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव, डिंपल यादव और अभिषेक बनर्जी, इसके अलावा एमके स्टालिन के सीटों पर भी संदिग्ध वोटों के आंकड़ों का दावा पेश किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें कई तरह के दावे पेश किए गए हैं। वायनाड में, रायबरेली में, मैनपुरी में, डायमंड हार्बर में और कोथापुर के सीटों पर संदिग्ध वोटों का प्रेजेंटेशन पेश करते हुए उन्होंने सवाल किया कि क्या ये नेता अपने अपने सीटों से इस्तीफा देंगे, क्योंकि इनके लोकसभा और विधानसभा में भी वोटों की गड़बड़ी है। वायनाड लोकसभा सीट पर 93,499 संदिग्ध वोटर का दावा अनुराग ठाकुर किया गया है। अनुराग ठाकुर की तरफ से राहुल गांधी पिछले हफ्ते ही बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के अंदर महादेवपुरा विधानसभा सीट में 1 लाख से अधिक संदिग्ध वोटर्स होने का आरोप लगाया था और इसी को पलटवार करते हुए अनुराग ठाकुर ने वायनाड पर इसके 93,499 संदिग्ध वोटर का दावा ठोक दिया। और इस सीट से 2019 में और 2024 में राहुल गांधी और फिर बाद में उपचुनाव हुआ तो यहाँ पर प्रियंका गांधी जीती थी। उनके अनुसार से इन संदिग्ध वोटर्स में 20,365 डुप्लीकेट वोटर्स हैं, जो 2 या उससे अधिक बूथ पर वोटर्स हैं, उनका नाम रजिस्टर्ड है। 70,450 वोटर्स के आवासीय पता फर्जी है और इसके अलावा 51,365 वोटर्स का नाम थॉक में मास एडिशन की लिस्ट में है। इसके अलावा 99 साल की 3 महिलाएं हैं जो पहली बार इस वोटर्स बनी हैं इस लिस्ट में, जो बीजेपी आरोप लगा रही है। इसी पर अनुराग ठाकुर ने सवाल उठाया कि कहीं इन्हीं संदिग्ध वोटर्स के कारण राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वायनाड को अपने लिए सुरक्षित सीट तो नहीं मानती है। उन्होंने रायबरेली सीट, जहां से राहुल गांधी अभी सांसद हैं, इस पर भी बड़ी संख्या में फर्जी वोटर्स के होने का दावा पेश किया है। मैनपुरी सीट में देखें तो मैनपुरी सीट को लेकर भी, जहां पर अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव की जो सीट है कन्नौज और डिंपल यादव की सीट है मैनपुरी, इन दोनों पर बताया है कि अखिलेश पर कन्नौज में 2,51,798 और मैनपुरी में 2,22,914 संदिग्ध वोटर्स का आरोप लगा है। कन्नौज से अखिलेश यादव 1,70,922 वोट से जीते। डिंपल यादव 2,21,339 वोट से जीती थी। तो उन्होंने ये भी बताया है कि कन्नौज सीट पर 120 साल की रोजी बेगम का नाम है। 107 साल के मुफरीद की पहली बार वोटर बने हैं। जीत के अंतर से संदिग्ध वोटर की संख्या अधिक होने का दावा किया गया है। अनुराग ठाकुर का यह आरोप है और कहा है कि क्या दोनों इस पर भी इस्तीफा देंगे। इसके अलावा उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की लोकसभा सीट डायमंड हार्बर में भी 2,59,779 वोटर्स फर्जी होने का दावा किया है और उन्होंने कहा है कि क्या अब इस पर ममता बनर्जी बांग्लादेश घुसपैठी की मदद से जीत दर्ज की है और इस पर सफाई देंगी कि नहीं देंगी। अब इसमें से मिक्स्ड हाउस होल्ड की भी बात हुई है, जिसमें 43,000 के करीब में और थॉक जो मास एडिशन है 56,000 के करीब में वोटर लिस्ट को जोड़ा गया है। एमके स्टालिन है जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उन पर कोथापुर विधानसभा सीट में 19,476 फर्जी वोटर्स का दावा हुआ है। 9,133 के आवासीय पता पर फर्जी की बात कही गई है। अनुराग ठाकुर ने फर्जी वोटर्स के नाम पर विपक्ष के हंगामे पर चोर मचाए शोर के मिसाल में कहा है कि इस खेल का पर्दाफाश करने वाले कर्नाटक के दलित नेता राजन्ना को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया गया। बीजेपी और जो चुनाव आयोग के मिलीभगत पर राहुल गांधी के आरोप पर पलटवार करते हुए अनुराग ठाकुर का कहना हुआ कि कांग्रेस शासनकाल में पूरी तरह से चुनाव आयोग पर कब्जा था और इस सिलसिले में उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त रहे नवीन चावला और एमएस गिल का भी उदाहरण दिया। एमएस गिल को रिटायर्ड होने के बाद कांग्रेस ने राज्यसभा में भेजा था और मनमोहन सिंह सरकार में उसने मंत्री भी बना दिया गया था। एक तरफ राहुल गांधी जो दावा कर रहे हैं उसे और इसमें दोनों में अब फर्क देखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो जानकारी थी इस पर काउंटर अटैक किया गया है। आगे क्या कुछ होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिए।